साथियों ने रुकी है, न रुकेगी। हमारा लक्ष्य केवल आज की जरूरतों को पूरा करना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसा मेवात बनाना है जिस पर हर हरियाणवी, जिसके ऊपर हर हरियाणवी और हर मेवाती गर्व कर सके। साथियों, ऐसा मेवात हमने खड़ा करना है। आज हमें राजनीति से ऊपर उठ करके समाज निर्माण की ये राजनीति करनी है। हमें आपसी भाईचारे को साथियों मजबूत करना है। हमें नशे से युवाओं को दूर करना है। साथियों, हमें शिक्षा को आंदोलन बनाना है। हमें जल संरक्षण को जन जन का अभियान बनाना है। हमें पर्यावरण बचाने का साथियों संकल्प लेना है। साथियों, हमें ऐसा मेवात बनाना जहां हर बच्चा गर्व से कहे मैं मेवाती हूं और मुझे उस पर गर्व हो। साथियों, मुझे खुशी है आज जब मैं यहां आप लोगों के बीच में आया हूं, हमारे जावेद जी ने एक बहुत बड़ी लिस्ट यहां के विकास कार्यों के लिए दी है। परंतु मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो सोच थी, उनकी सोच थी कि जो जिले देश के अंदर पिछड़े रह गए हैं, जो विकास में आगे नहीं बढ़ पाए, ऐसे जिलों को विशेष तौर से चिन्हित किया गया। आकांक्षी जिला के रूप में, एक्सप्रेशनल जिला के रूप में उनको चिन्हित किया गया। और मुझे खुशी है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेवात को भी उस एक्सप्रेशनल जिला में लिया है। और साथियों, इसके विकास के लिए नई नई साथियों नीतियां बन रही हैं। मैं आप सबका जहां आज धन्यवाद करता हूं, मैं जावेद जी को भी आज बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे पार्टी के सभी नेतागण मंच पर विराजमान है, उनका भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं। जावेद जी ने मुझे कहा कि लोभरी लिंक ड्रेन की खुदाई और रेस्टोरेशन के साथ क्षतिग्रस्त ढांचों को उनको बदला जाए। साथियों, इनको बदलने की मैं घोषणा करता हूं, जिसके ऊपर 2.5 करोड़ रुपए का साथियों खर्चा आएगा। दूसरा, इन्होंने कहा कि लुंगिया गांव से जमालगढ़ तक उजीना ड्रेन पर आरडी 22,200 पर वीआर पुल का पुनर्निर्माण करवाया जाए। ये इन्होंने मांग रखी है जावेद जी ने, इसका पुनर्निर्माण कराया जाएगा। इस पर भी 2.5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। साथियों, जावेद जी ने कहा है कि जमालगढ़ एंचवारी गांव से उजीना ड्रेन पर साथियों 5.40 किलोमीटर पर वीआर पुल का पुनः निर्माण कराया जाए। साथियों, इसका भी पुनः निर्माण कराया जाएगा, जिसके ऊपर 4 करोड़ रुपए की लागत आएगी। साथियों, मोहम्मदपुर गांव से पिलंगवा रोड तक उजीना ड्रेन पर आरडी 68,750 पर वीआर पुल का पुनः निर्माण कराया जाए। ये जावेद जी ने कहा है, इसका भी पुनः निर्माण कराया जाएगा। इस पर भी 4 करोड़ रुपए की लागत आएगी। साथियों, पुन्हाड़ा ब्लॉक में पंप हाउस आरडी 0 पर हेड रेगुलेटर बदलना और न्यू कोट ड्रेन के 7.490 किलोमीटर से 13 किलोमीटर तक हाइब्रिड चैनल बना करके उसका पुनर्निर्माण करवाया जाए। ये मांग हमारे जावेद जी ने रखी है, इसका पुनः निर्माण करवाया जाएगा। इस पर भी 4 करोड़ रुपए की लागत आएगी। साथियों, जावेद जी ने कहा है कि पुन्हाड़ा ब्लॉक के कई गांवों को जोड़ने वाले 5 वीआर पुल, जो कि 1.035 किलोमीटर और दूसरा 5.542 किलोमीटर और तीसरा 9.071 किलोमीटर, चौथा 10.158 तथा पांचवा 12.776 ये किलोमीटर पर है। इन 5 वीआर पुलों को बदला जाएगा,
जिसके ऊपर 2.5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। साथियों, गांव पिनंगवा के जो जावेद जी ने कहा स्पोर्ट्स स्टेडियम का नवीनीकरण किया जाएगा। साथियों, इसके ऊपर 1 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत आएगी ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत ना आए। जावेद जी ने कहा है कि दक्षिणी हरियाणा वितरण निगम DHBBN का पुनहाना में डिवीजन ऑफिस तथा पिनंगवा में सब डिवीजन ऑफिस खोला जाए। ये दोनों के दो डिवीजन ऑफिस और सब डिवीजन ऑफिस DHBBN के ये खोले जाएंगे, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। जावेद जी ने कहा है कि बिजली विभाग से संबंधित हलके के विभिन्न गांव में तारे बदलना, खंबे लगाना, शिफ्ट करना, ट्रांसफार्मर अपग्रेड करना कार्य संलग्न इन्होंने सूची अनुसार कराए हैं। मैं इन जावेद जी को बताना चाहता हूं कि ये विभिन्न जो गांव की लिस्ट 32 कार्यों की आपने जो दी है, जिसमें तारे, खंबे शिफ्ट करना और ट्रांसफार्मर अपग्रेड करना, इसके लिए मैं 1 करोड़ रुपया यहां पर दे करके जाता हूं ताकि इनका काम गति से हो सके। साथियों, जावेद जी ने कहा है कि ओवरलोडिंग कम करने और सुचारू बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए 11 केवी पिनंगवा अर्बन फीडर को 2 अलग अलग फीडरों में बांटा जाए। इसको 2 अलग अलग फीडरों में बांटा जाएगा, इसकी मैं घोषणा करता हूं। जावेद जी ने कहा है कि 9 जिला के गांव नाई एवं बिछोर के बीच 33 केवी पावर सब स्टेशन की स्थापना की जाए, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं, जिसके ऊपर 7.5 करोड़ रुपया खर्चा आएगा। जावेद जी ने कहा है कि पिनंगवा या पुनहाना में मेवात यूनिवर्सिटी की बात इन्होंने कही है। साथियों, मैं इसके लिए पिनंगवा या पुनहाना में यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए आज एक कमेटी का मैं ऐलान करता हूं। एक कमेटी का गठन होगा, वो कमेटी रिपोर्ट देगी और उसके बाद उसके ऊपर आगे कार्रवाई की जाएगी। साथियों, नो पुनहाना और भरतपुर होते हुए दिल्ली आगरा RRTS नमो भारत कॉरिडोर का विस्तार की बात हमारे जावेद जी ने कही है। नो पुनहाना ये रेलवे लाइन की बात है। नो पुनहाना और भरतपुर होते हुए दिल्ली आगरा RRTS नमो भारत कॉरिडोर के विस्तार के लिए केंद्र के अंदर पूरी पैरवाई साथियों हम मिलकर के करेंगे। मैं वहां पत्र लिखूंगा। साथियों, गांव पिनंगवा में जल वितरण तथा सीवरेज सिस्टम महाग्राम योजना के तहत करवाया जाए। गांव पिनंगवा में महाग्राम योजना के तहत जल वितरण का कार्य स्वीकृत साथियों किया गया है। इस कार्य के शुरू होने के उपरांत सीवर डालने का कार्य स्वीकृत किया जाएगा, जिसके ऊपर 55 करोड़ रुपए की साथियों लागत आएगी। साथियों, जावेद जी ने कहा नूह जिले में IPHS इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स के अनुसार सब हेल्थ सेंटर HCS और प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CHC खोले जाएं। मैं ये कहना चाहता हूं कि PHC नगीना तथा PHC घासेड़ा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC में अपग्रेड किया जाएगा, जिसके ऊपर 44 करोड़ रुपए की लागत आएगी। दूसरा, इन्होंने कहा है कि धांधुका, साकरस, लोहिंगा कला, साचोखा, चंदेनी को सब हेल्थ सेंटर और
एसएचसी से प्राइमरी हेल्थ सेंटर पीएचसी में अपग्रेड किया जाए। इसको अपग्रेड किया जाएगा जिसके ऊपर 20 करोड़ रुपए की लागत आएगी। साथियों, हमारे जावेद जी ने कहा है कि रानिका, देवला, नगली, चिल्ला, गोधोला में सब हेल्थ सेंटर खोला जाए। इसके लिए मैं 2 करोड़ 40 लाख रुपए मंजूर करके जाता हूं। साथियों, इसके अतिरिक्त जावेद जी ने कहा 17 गांव में ग्राम पंचायत द्वारा भूमि उपलब्ध कराई जाए, जो सब हेल्थ सेंटर वहां खोले जाएं। मैं जावेद जी को कहना चाहता हूं, जो लिस्ट 17 गांव की आपने दी है, वहां पंचायत से भूमि भी हमें उपलब्ध अगर आप कराएंगे तो मैं इन सब में सब हेल्थ सेंटर वो खोलने का काम हमारी सरकार करेगी। साथियों, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिंगार में साइंस स्ट्रीम की ये शुरुआत की जाए। जावेद जी ने इसकी मांग रखी है। इसकी साइंस स्ट्रीम की शुरुआत ये हमारे जो सिंगार सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसमें की जाएगी। इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। जावेद जी ने कहा है कि हमारा मंडी बोर्ड की जो सड़कें हैं वो पीडब्ल्यूडी के अधीन की जाएं। जो ये सड़कें हैं, एक पिनंगवा से सिकरावा जालिक का सड़क, दूसरी सिकरावा से अलावलपुर तक सड़क और लहरवाड़ी से नेवाना सड़क, पिनंगवा से झिमरावत सड़क, और ये जो सारी सड़कें मंडी बोर्ड की है इनको ट्रांसफर करके पीडब्ल्यूडी में किया जाएगा और इनका सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। हमारे जावेद जी ने कहा है कि 84 कोस परिक्रमा मार्ग का सौंदर्यीकरण किया जाए। 84 कोस परिक्रमा मार्ग का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसके लिए 1 करोड़ रुपए की राशि मैं दे करके जाता हूं। साथियों, हमारे जावेद जी ने कहा है कि एमडीआर 131, एमडीआर 132 को नेशनल हाईवे एनएच 248 से बड़कली चौक से एनएच 352 कुलाना तक नेशनल हाईवे घोषित किया जाए। इसके लिए मैं एनएचआई विभाग को, केंद्र को पत्र लिख करके उनसे इसकी मांग रखूंगा, जो बात जावेद जी ने कही है। साथियों, जावेद जी ने गांव खोरी, शाह चौका और जिला नू में दादा शाह चौका दरगाह के लिए सड़क का निर्माण करवाया जाए, ये मांग रखी है। ये सड़क का निर्माण करवाया जाएगा जिसके ऊपर लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत आएगी। साथियों, हमारे जावेद जी ने कहा है कि बीकेपी रोड से ढाणा रोड का मजबूतीकरण किया जाए। इसकी भी मैं घोषणा करता हूं, जिसके ऊपर 7 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत आएगी। बीसरू से सिसरौली सड़क का निर्माण करवाया जाए। बीसरू से ससरौली सड़क का निर्माण करवाया जाएगा, जिसके ऊपर 3 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और सिरौली से घुड़ा वाली सड़क का निर्माण कराया जाए, ये बात जावेद जी ने मांग रखी है। सिरौली से घुड़ा वाली सड़क का निर्माण कराया जाएगा, जिस पर 1.5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। साथियों, बीसरू से सिंगार सड़क का निर्माण कराया जाए, ये भी मांग रखी है। बीसरू से सिंगार सड़क का निर्माण कराया जाएगा, जिस पर 4.5 करोड़ रुपया साथियों लागत आएगी। और जावेद जी ने कहा है कि नगर पालिका पुन्हाना में एक मल्टीपर्पज हॉल तथा ऑडिटोरियम का निर्माण कराया जाए। नगर पालिका पुन्हाना में एक मल्टीपर्पज हॉल तथा ऑडिटोरियम का निर्माण कराया जाएगा, जिस पर 16 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत आएगी। साथियों, जावेद जी ने कहा
नगर पालिका पुन्हाना में स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण कराया जाए। पुन्हाना में साथियों एक स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा, जिस पर 13 करोड़ 57 लाख रुपए की लागत आएगी। साथियों, पुन्हाना विधानसभा हल्के की मार्केट बोर्ड की सड़कों का रख रखाव किया जाए। ये हमारे जावेद जी ने कहा है। मार्केट बोर्ड की लगभग 35 किलोमीटर की 11 सड़कों की स्पेशल रिपेयर कराई जाएगी। साथियों, जावेद जी ने कहा है कि पुन्हाना विधानसभा हल्के की लोक निर्माण विभाग की सड़कों का रख रखाव किया जाए। 133 किलोमीटर की 44 सड़कें जो डीएलपी की अवधि में है। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर संबंधित एजेंसी से उनका रख रखाव किया जाएगा। और इसके साथ ही 64.38 किलोमीटर की 36 सड़कों की स्पेशल रिपेयर का कार्य 44 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। और इसी के साथ 11 किलोमीटर की 17 सड़कों की स्पेशल रिपेयर का कार्य 26 करोड़ 94 लाख रुपए की लागत से ये कराया जाएगा। और साथियों, मैं पुन्हाना विधानसभा के खेत खलिहान योजना के तहत उनके जो खेतों के कच्चे रास्ते हैं, जो भी जावेद जी हमें 25 किलोमीटर के रास्ते लिख करके देंगे, उनको पक्का करवाया जाएगा। और साथियों, इसी के साथ ही मैं पुन्हाना विधानसभा क्षेत्र के गांव के विकास कार्यों के लिए अलग से 5 करोड़ रुपया मैं दे करके जाता हूं। साथियों, आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले वर्षों में जब हरियाणा के विकास की चर्चा होगी, तब लोग कहेंगे कि मेवात ने इतिहास बदला है। लोगों ने निराशा नहीं, साथियों विकास को चुना है। साथियों, लोगों ने विभाजन नहीं, विश्वास चुना है। लोगों ने शिकायत नहीं, सहभागिता को चुना है। साथियों, इसी विश्वास, इसी ऊर्जा और इसी जनशक्ति के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हम नए इतिहास का साथियों आप सबके साथ मिलकर के निर्माण करेंगे। आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसा मेवात छोड़कर जाएंगे जिस पर पूरे देश को गर्व होगा। साथियों, आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत। आज के इस कार्यक्रम को अब समापन की तरफ आज का एक कार्यक्रम जा रहा है, तो मैं अनुरोध करूंगा हमारे जिले के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मास्टर सुरेंद्र पिंटू जी से कि वो आए और आज के इस कार्यक्रम का समापन करें। आज के इस कार्यक्रम में, इस रैली में बहुत ही हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी, हमारे कैबिनेट मंत्री राव नरवीर जी और विधायिका बहन नौक्षम जी, चौधरी जाकिर जी, जान मोहम्मद जी, नसीम जी, आपने पुन्हाना के अंदर विकास की गंगा बहा दी। मैं आपका जिले की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जो लोग इस रैली में आए इतनी भारी मात्रा में, जिधर देखें सैलाब है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं भाई जावेद और इन दोनों भाई की जोड़ी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे यहाँ जो ज्वाइनिंग के लिए आए हुए हैं, जी वो सारे साथी यहाँ आ जाए आगे। हाँ, बोलो। उनको पट्टे डालकर माननीय मुख्यमंत्री जी उनको पार्टी ज्वाइन कराएंगे। कावड़ू से जितने भी हैं, हमारे यहाँ से जितने भी हैं, वो सारे आ जाए।